नमस्कार। आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। लोजपा अंततः टूट गई। रामविलास पासवान ने बेहद मेहनत के साथ लोजपा को यहां तक पहुंचाया था। उनके निधन के उपरांत मात्र 6 महीने के भीतर लोजपा टूट गई। उनके अनुज पशुपति पारस पार्टी के अन्य 5 सांसदों को अपने साथ कर लिए और चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी टूट गई। यह पार्टी टूटने की पटकथा 6 माह पहले से लिखी जा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के उपरांत जब बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा के रुख का खुलासा होना था कि लोजपा एनडीए के साथ रहकर लड़ेगी, एनडीए के खिलाफ जाकर लड़ेगी, ये जो उस समय जो सिनेरियो चल रहा था, उस समय ही लोजपा में टूट की संभावनाएं प्रबल हो गई थी। दरअसल पशुपति पारस, जो कि हाजीपुर से सांसद हैं और रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, और लंबे समय तक लोजपा के स्थापना काल से लेकर अभी तक लोजपा को उन्होंने बचाए रखा। लोजपा में सबसे अधिक लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। ऐसे दौर आए जब लोजपा की एक भी विधायक या सांसद नहीं रहा हो, तब भी पशुपति पारस ने पार्टी को संभाले रखा। और पशुपति पारस चाहते थे कि लोजपा एनडीए का हिस्सा बनकर बिहार विधानसभा चुनाव की समर भूमि में उतरे, मगर चिराग पासवान ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि आज लोजपा टूट गई और चिराग पासवान सरेंडर के मुद्रा में दिख रहे हैं। अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने भी वे गए, जहां की उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। हालांकि पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान पार्टी में बने रह सकते हैं, लेकिन पार्टी की बागडोर अब पूरी तरह से पशुपति पारस के पास ही रहेगी। पशुपति पारस चाहते थे कि एनडीए के साथ लोजपा चुनाव में उतरे, जिसके लोजपा मजबूत बनी रहती। लोजपा के पास जो एमएलए आज होते, अगर 20-22 सीट भी उन्हें मिलती गठबंधन में, आज उसके 12, 14, 15 एमएलए भी होते, तो पार्टी बिहार में विधानसभा में उनके सदस्य होते प्रासंगिक होते। लेकिन चिराग पासवान अपने रास्ते चल रहे थे, वो बीजेपी के साथ थे और जदयू के खिलाफ थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर नल जल योजना में घोटाले का आरोप भी लगाया था, जिस चलते नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि पूरी जदयू चिराग पासवान के पूरी तरह से खिलाफ रही है। और अब तो यह सामने आ गया है कि जदयू के सांसद थिंक टैंक माने जाने वाले ललन सिंह की पशुपति पारस के साथ हुई मुलाकात तथा मंत्रणा के बाद आज लोजपा में आधिकारिक रूप से टूट का विस्फोट हो गया। ललन सिंह को लोग बहुत बड़ा थिंक टैंक राजनीति का मानते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने राजद के विधान परिषद दल में भी बड़ी सेंधमारी की थी, आज लोजपा में भी करने में सफल हो गए। लोजपा का भविष्य क्या होगा यह भी कहा नहीं जा सकता है। पशुपति पारस के नेतृत्व में यही लोजपा कायम रहेगी अथवा लोजपा टूटेगी और नए लोजपा का उदय होगा। इसके पहले सत्यानंद शर्मा और अन्य लोगों ने भी लोजपा सेकुलर करके लोजपा से अलग होकर एक पार्टी बनाई थी। चाचा जो पशुपति पारस हैं वो चिराग पासवान से बेहद नाराज नहीं बताए जाते हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पॉलिटिकल सोच जो है वो कभी उनके चाचा पशुपति पारस को शूट नहीं की। और चिराग पासवान ने राजनीति में जो प्रयोग किया, जिसमें वे औंधे मुंह गिर गए, जिसका नतीजा है कि प्रिंस पासवान जो उनके छोटे भाई हैं और नवंबर में कहा जाता है वे कि अपने चाचा पशुपति पारस के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, वे भी आज अपने चाचा पशुपति पारस के तरफ चले गए। कहा तो यहां तक जाता है कि पूर्व विधायक राजू तिवारी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रिंस पासवान को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पर को कतरा जा रहा है। वे चाहते थे कि उन्हें फ्री हैंड मिले। वे प्रदेश लोजपा के अध्यक्ष हैं और वे चाहते थे उनके फ्री हैंड मिले। ऐसा नहीं हुआ, जिस चलते वे भी पशुपति पारस के साथ चले गए। वे सांसद भी हैं समस्तीपुर से। अब सूरजभान सिंह पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नाम। सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने चिराग पासवान से वादा किया था कि हर हाल में वे चिराग पासवान के साथ रहेंगे, मगर उनके भाई चंदन सिंह भी इस समय पशुपति पारस के साथ हैं, जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि
सूरजभान सिंह ने भी अंततः गिव अप कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि चिराग पासवान के साथ जब उनके भाई और उनके चाचा नहीं रहे तो ऐसे में वे अपने छोटे भाई चंदन सिंह को जबरन उनके साथ बैठा भी दे तो इससे भला क्या हो जाएगा। लोजपा में जारी महाभारत में आगे क्या होने वाला है, चिराग पासवान अपने चाचा के सरपरस्ती में पार्टी में रहना कबूल करते हैं कि नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखते रहिए हमारे साथ लोजपा का दंगल। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।